भाई बहू करने वाली है सास की हिस्ट्री रिपीट, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब लीप से पहले बहुत ही बड़ा तमाशा होने वाला है वीरानी परिवार के साथ। क्या कुछ हो रहा है शो के आने वाले एपिसोड में, चलिए बताएंगे। सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लेटेस्ट ट्रैक में आप सब देखने वाले हैं कि कैसे पार्थ जो बदतमीजी कर रहा है वैष्णवी के साथ, अब नंदिनी अपनी आंखों से उसे देखकर हैरान रह जाएगी। रियो को तो गोली मारकर उसे मौत के घाट पहले ही उतार चुका है पार्थ, तो अब ऐसे में नंदिनी के सामने वो करेगा एक बार फिर वैष्णवी को मारने की कोशिश और उसके साथ बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से पेश आएगा। ये बात सुनकर, ये बात देखकर नंदिनी पार्थ को समझाएगी और कहेगी, ये सब क्या कर रहे हो तुम पार्थ? तुम अपनी ही पत्नी को इस तरह से कैसे ट्रीट कर सकते हो? लड़की की कंसेंट के बिना तुम्हें उसको छूना नहीं चाहिए और तुमने इसको इसकी मर्जी के बिना छुआ क्या? पार्थ कहता है कि एक आप और आपकी वो बुढ़िया दोनों मुझे लेक्चर देना बंद करो। वैष्णवी मेरी पत्नी है, इसके दिमाग पर, इसके दिल पर, इसके शरीर पर, इस पूरे पर मेरा हक है। ये मेरी स्लेव है, मैं जो चाहूं जैसे चाहूं इसके साथ कर सकता हूँ। और पति को कौन ना बोलता है? तभी यहाँ पर नंदिनी को गुस्सा आता है। वो समझाने की कोशिश करती है पार्थ को। वो कहती है, शादी हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने उसे खरीद लिया है या तुम उसके ओनर बन चुके हो। तुम्हें अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसके कंसेंट का इंतजार करना चाहिए। तुमने उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने तो तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए थे, आखिर ये सब क्या? यानी कि जो मेरे साथ हुआ वो तुम इस लड़की के साथ दोहरा रहे हो। ये सुनते ही अब पार्थ बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और गुस्से में चीखता चिल्लाता है और नंदिनी को जलील करते हुए कहता है, आप आप कौन सी देवी बोल रही हो कि औरतें देवी का रूप होती हैं? और आप तो बिल्कुल भी देवी नहीं हो। पहले आपने पता नहीं कैसे उस इंसान को फंसाया और फिर उस पर मैरिटल रेप का इल्जाम लगाया और उसके बाद मेरे डैड के पीछे पड़ गई। आप में तो दुर्गा माता क्या, कोई सी देवी वाली कोई बात नहीं है, इसलिए आप मुंह ना खोलें तो ही बेहतर है। अब पार्थ की इतनी ज्यादा बदतमीजी देखने के बाद तुलसी की तरह अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बोल्ड फैसला लेने वाली है नंदिनी। जी हाँ, नंदिनी उठाएगी गन और सीधा पार्थ को शूट कर देगी, क्योंकि वो वैष्णवी की इज्जत के साथ साथ उसकी जान का भी दुश्मन बन चुका है। अब नंदिनी इमोशंस में बहकर पार्थ को, यानी कि अपने ही बेटे को, गोली से उड़ा तो देगी, लेकिन तभी उसे अफसोस होगा कि ये उसने क्या किया। ठीक उसी तरह जिस तरह सीजन 1 में तुलसी ने अंश को मारा था नंदिनी के साथ मैरिटल रेप करने के चक्कर में। अब शो के आने वाले ट्रैक में आप सब देखेंगे कि नंदिनी खुद की जान लेने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन हो जाएगी। वो कहेगी तुलसी से कि माँ, मैंने अपने ही बेटे को मार दिया, अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मैं भी मर जाना चाहती हूँ। तुलसी अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा समझदारी से काम लेगी और वो नंदिनी को संभालते हुए नजर आएगी। तुलसी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हैंडल करेगी नंदिनी को, लेकिन नंदिनी अपना पूरा जो आपा है वो खो बैठेगी पार्थ की डेड बॉडी देखकर। आने वाले एपिसोड में अब आप सब देखेंगे कि नंदिनी जब देखेगी कि एक तरफ रियो की लाश पड़ी है और दूसरी तरफ पड़ा है यहाँ पर उसका पार्थ, तब उसे समझ नहीं आएगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। नंदिनी इतनी ज्यादा खौफ में होगी, इतनी ज्यादा खौफ में होगी कि वो समझ नहीं पाएगी कि अब आगे क्या होगा। डरी सहमी नंदिनी को तुलसी संभालेगी और कहेगी, कुछ भी नहीं होगा, बस तुझे वो कहना है जो मैं तुझसे कह रही हूँ। संभाल खुद को। और तुझे बस ये कहना है कि तूने कुछ भी नहीं किया, जो भी कुछ किया है वो मैंने किया है। अब नंदिनी यहाँ पर तुलसी से कहेगी कि नहीं माँ, मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन तुलसी नंदिनी को समझाएगी और कहेगी कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी यही है, क्योंकि मेरे बेटे को तेरी ज्यादा जरूरत है। इसीलिए तुझे मेरा परवाह ना करते हुए अपने घर और अपने पति के बारे में सोचना होगा।
अब यहाँ पर तुलसी एक बहुत बड़ा स्टेप उठाने वाली है, जिसके बाद कहानी में 10 साल का लीप आएगा और पूरी तरीके से सारी चीजें बदल जाएंगी। फिलहाल हमारी ऑडियंस क्या कह रही है इस लेटेस्ट फैक्ट के बारे में, चलिए कमेंट्स के जरिए एक बार नजर डालते हैं। एक कमेंट है, इसमें है तुलसी बी लाइक, मेरा तो रोज का है, मैं तो जेल से इन और आउट होती रहती हूँ। नंदिनी तुलसी के लिए लेकिन बुरा लग रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा नियति के लिए लग रहा है, क्योंकि उसका तो रियो के सिवाय कुछ और था ही नहीं बेचारे के पास। रौनक के नाम से कमेंट ये लिखते हैं, पता था ऐसा होगा, नंदिनी की बेटी है, अगर उसे पता चलेगा कि माँ ने उसी के भाई को मारा है तो समायरा पर बुरा असर होगा। घर की कीज ऑलरेडी तुलसी ने नंदिनी को दे दी है जिम्मेदारी के लिए। तुलसी कभी नहीं चाहेगी कि नंदिनी जेल जाए इस उम्र में और इससे सब पर फिर से फर्क पड़े। नंदिनी को बचाकर वो खुद जेल गई। तुलसी के साथ ही क्यों हमेशा मेकर्स ऐसा करते हैं, हमेशा क्यों मेकर्स औरतों को खुश नहीं रहने देते और शादी के बाद मिहिर को यूएस भेज देते हैं। आखिर तुलसी अकेले ये सब कुछ कैसे संभालेगी, मिहिर कहाँ है, आखिर कोई इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहा। अब ऐसे में देखना होगा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कि मिहिर जब आएगा तब वो क्या करेगा। फिलहाल तो आप सभी को ये एपिसोड, ये ट्रैक कैसा लग रहा है, अपनी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे एक्सक्लूसिव अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए सीरियल स्यापा के साथ और लाइक शेयर हमारे चैनल को जरूर करें, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो की मसालेदार अपडेट।